इन दिनों बहुत चर्चा में है मोदी जी की बेटी जो पिक्चर आने वाली है, और आज मुंबई के एक बहुत बड़े थिएटर के अंदर उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। आज बात करेंगे ऐसे ऐसे कलाकार से जो उस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। ये पाकिस्तानी जो मेरा कैरेक्टर है उमर सिद्दीकी का, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए दुनिया में सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान, और सबसे आखिरी चीज़ भी है पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। ये वहाँ का मिलिट्री ऑफिसर है, जान दे सकता है एक झटके में पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए। सरहद तो इंसान ने बनाया है, ना चिड़ियों के लिए सरहद है, ना पानी के लिए सरहद है, सिर्फ इंसान के लिए सरहद है। और सरहद के इस पार और उस पार दोनों पार इंसान ही बसते हैं। आज हम मोदी जी की बेटी के ट्रेलर में लॉन्चिंग में आए हैं। गुजरात की बेटी, मोदी जी की बेटी हमारे साथ है। अभिनी जी, ये बताइए कि आपने पिक्चर में भूमिका भी निभाई है मेन, और ऊपर से राइटिंग भी आपने की है, तो आपके दिमाग में ये कहाँ से कैसे आई है? मैं इसका क्रेडिट तो मीडिया को देना चाहूँगी कि आप लोगों ने जिस बखूबी से मुझे इतना फेमस कर दिया मोदी जी की बेटी बना के। वो एक छोटी सी एक छोटा सा इंटरव्यू था, और ऐसे ही वो मस्ती में उन्होंने सवाल पूछा, मैंने मस्ती में जवाब दिया था, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना बड़ा हो जाएगा वो, और ये हुआ। और कहीं ना कहीं ये आइडिया, ये सीड जो है, उसके पीछे मैं मीडिया को ही मैं आभारी हूँ आप लोगों की, कि आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा, इतना यूनिक और इतना मजबूत टाइटल दिया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी गई है, और इस फिल्म के साथ हम लोग रेडी है पूरे देश की बेटियों को एड्रेस करने के लिए। हमारे ऑडियंस को किस तरह से आप अपील करेंगे मोदी जी की पिक्चर देखेगा? मैं देश के सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी की बेटी ये आवाज़ है हर एक भारतीय की, जो पाकिस्तान को हम कहना चाहते हैं। सालों से जो कश्मीर को लेके, जो आतंकवाद के जैसे मुद्दों को लेके हम इतने सालों से हमने चुप्पी सही है, हम सहते आए हैं। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए, उनको उसकी भाषा में समझाया जाए। और मोदी जी की बेटी आवाज़ है हर एक भारतीय की, जो वहाँ जाके उनके घर में बैठ के उनके कानों में गूंजेगी। तो इसीलिए आप लोग ज़रूर जाइए देखने के लिए फिल्म मोदी जी की बेटी 14 अक्टूबर को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। मैडम, आपने एक पिक्चर लिखी है मोदी जी की बेटी, और एक आप महिला है, और एक काबिल महिला मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका पिक्चर का ट्रेलर भी देखा मोदी जी की बेटी का। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लड़कियाँ आती है अपनी नसीब आजमाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए फिल्म में कोशिश करती है, सिंगिंग के लिए करती है, या फिल्म में हीरोइन का काम करती है, सपोर्टिंग एक्टर का काम करती है, लेकिन वो लोग मायूस होकर चली जाती है क्योंकि उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही लोग नहीं मिलते। ऐसी लड़की को आप किस तरह से हिम्मत देगी, हौसला अफजाई देगी, जो कि आपको देख के वो कुछ आगे, उनकी लाइफ आगे बढ़े और आपसे कुछ सीखे? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप बाहर से आते हैं, कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता आपका, तो आपको अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कोई आपको यहाँ पे वेलकम नहीं करता है। तो ये तो हमेशा सोच के ही आइए कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो आपकी जर्नी जो है वो केक वॉक नहीं रहेगी, आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। वो सोच के आइए। अब ये जब आपने सोच ली है ना, तो अब ये जो चीज़ें होगी आपके साथ, जो मुसीबतें आएगी, उसके लिए आप बहुत ही प्रिपेयर्ड रहेंगे। दूसरा, मैं बहुत लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आए तो ग्लैमर से जुड़ के ना आए, स्टार स्ट्रक होके ना आए, ग्लैमर की नगरी सोच के ना आए। ये कला का माध्यम है, कलाकार बन के आइए। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार बनने आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत काम है, बहुत तरीके से आपको काम मिल जाएगा, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्लैमर चाहिए, अगर आपको सिर्फ स्टार स्टडेड लाइफस्टाइल चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आपकी मासूमियत का, आपके छोटे शहर से आने का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन सब चीज़ों से बचने का एक ही रास्ता है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप जैसा दुनिया में सिर्फ एक ही है और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप अपने आप की यूएसपी बनाइए और ख़ुद को लेके चलिए मार्केट में, और काम आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल टिके रहना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ में, हर मुसीबत में आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर भगवान ने आपको ये सपना दिखाया है, तो भगवान ने आपके अंदर वो काबिलियत दी है ये सपना पूरा करने की, अदरवाइज़ नहीं दिखाएगा आपको सपना। तो इसीलिए आप यहाँ पे हैं और आप अपनी मेहनत जारी रखिए। सत्यते आखिरी में 2 सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि मोदी जी की बेटी में आपका ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा आपने काम किया, एक डायलॉग हो जाए हमारे दर्शक के लिए छोटा सा। जो ट्रेलर में है वो बोल देती हूँ कि जो पाकिस्तान को कहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब माहौल है, तो ये वहाँ जाके कहती है कि इंडिया की गलियों में इतने कुत्ते नहीं भौंकते हैं जितने तुम्हारे यहाँ बारूद फटते हैं। तो ये है वहाँ पे माहौल, उस माहौल को बदलना चाहिए वहाँ पे लोगों को।
और आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतने सारे 100 से 200 रिपोर्टरों का आपने सवालों का जवाब दिया। मैंने देखा है कि आप अच्छे बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। दो मैं देखो आप लोगों ने मुझे, आप कोई पॉलिटिशियन बन सकते हैं। मैं आने वाले वक्त में एक्टर हूँ, राइटर हूँ और अब प्रोड्यूसर भी आप लोगों ने बना दिया है, तो मैं उसी पे फोकस करना चाहती हूँ। मुझे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम करने दीजिए ताकि मैं उस काबिलियत तक पहुँच जाऊँ कि जो आपने मुझे पहला सवाल किया कि आने वाली जो पीढ़ी की नई लड़कियाँ हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। जो मुसीबतें, जो तकलीफ़ मैंने सही है इस इंडस्ट्री में, वो मैं कुछ बदलाव ला सकूं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और तब जाके जो आने वाली पीढ़ी है उनका रास्ता आसान हो जाए। ये एक्टर को सुना, इनसे आपको सबक लेना चाहिए। उर्दू में कहते हैं इबरत लेना चाहिए, लेकिन इनको देख के अगर आप सबक लेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, जैसे कि इन्होंने कर दिखाया है मोदी जी की बेटी में। मोदी जी की बेटी के एक अहम एक्टर हमारे साथ है जो कि मिलिट्री मैन का रोल निभाए हैं। आइए बात करते हैं, आप कितनी खुशी जाहिर करते हो और इतने बड़े पैमाने पे मीडिया ने भी आपका ट्रेलर लॉन्च कवर किया है। आप क्या संदेश देंगे इंडिया आज के माध्यम से? सर, पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करता हूं, और फिर खुशी का तो अभी इसका तो कोई वो तकाज़ा होता नहीं, कोई मेजरमेंट है नहीं इसका। आई एम वेरी हैप्पी कि किसी भी कलाकार के लिए प्रोत्साहन एक ही उसमें आता है शक्ल में, और वो होता है जब उसका काम लोगों तक पहुंचता है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब भगवान भोलेनाथ मुझ पर मेहरबान है जो कि मेरा काम जो है आज आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंच रहा है, और जो मेरा रोल है वो बहुत अच्छा है, बहुत सशक्त रोल है, और मैं बहुत आशा रखता हूं कि लोगों को भी पसंद आएगा, पिक्चर भी पसंद आएगी, और मेरा रोल बाकी लोगों को भी बहुत पसंद करेंगे लोग, और पिक्चर हिट होगी। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नज़रिया एक अलग है। आपका एक आर्टिस्ट होने के हिसाब से आप क्या कहेंगे, किस तरह आपका नज़रिया है? सर, पहली बात तो कला की सीमा तो होती नहीं, कला तो एक बाउंड्री लेस चीज़ होती है। जैसे पिकासो है, वो सिर्फ यूरोप का नहीं है, जैसे हमारे एम.एफ. हुसैन है, वो सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, कहीं के भी हैं वो तो। उसी तरह से सर, कला को हम उसमें नहीं बांध सकते, सीमाओं में। लेकिन अब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कुछ अब हमारे इंडिया में कैसा है सर, हमें ऐसा बताया जाता है कि सारे पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तानियों को बताया जाता है सारे इंडियंस तुम्हारे दुश्मन हैं, उनको तो बचपन से ही उनके अंदर घोटा जाता है। हम इंडियंस फिर भी उतने ज़्यादा नहीं होते, पाकिस्तानियों को तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक्चुअली में लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि सारे पाकिस्तानी 25-30 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, वो सारे बुरे नहीं हो सकते। वो 2-4-5 हज़ार लोग बुरे होंगे, बाकी तो बड़े अच्छे लोग होंगे वहाँ पर, तभी तो कंट्री चल रही है। भगवान तो सब जगह है ना मौजूद। और वैसे ही इंडिया में भी ऐसा ही है, 5-10 हज़ार ही लोग बुरे होंगे, सब लोग बुरे नहीं हैं इंडियंस। हम लोग आपसे बहुत दोस्ती रखना चाहते हैं, बहुत प्यार रखना चाहते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान में, उससे ज़्यादा इंडिया में है भाई, और मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स मुसलमान ही। तो आप लोग कहाँ हो? हम लोग कोई आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसको लेकर लड़ाई हो रही है, बैठ के बात हो सकती है। बॉर्डर की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो ये बोलते हैं। ये पिक्चर बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि बॉर्डर है क्यों, किसके फ़ायदे के लिए है ये बॉर्डर। आम जनता के फ़ायदे के लिए बॉर्डर नहीं है, ये कुछ खास लोगों के फ़ायदे के लिए बॉर्डर की लाइन खींची गई है। अब दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान की सही जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो कभी इंडिया में किसी फिल्म में किसी एक्टर के द्वारा हुई नहीं है। हम लोग पाकिस्तानियों को हमेशा ऐसा दिखाते हैं या तो टेररिस्ट होंगे, या स्कीमिंग होंगे, प्लॉटिंग कर रहे होंगे, इंडिया को कैसे गिराना है, कैसे उनको नीचा दिखाना है, वैसा है। ये पाकिस्तानी जो मेरा कैरेक्टर है उमर सिद्दीकी का, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए दुनिया में सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान, और सबसे आखिरी चीज़ भी है पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान से बहुत प्यार है। ये वहाँ का मिलिट्री ऑफिसर है, जान दे सकता है एक झटके में पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए। अब पाकिस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए इसको, इस लड़की को बचाना ज़रूरी है। ये कहानी। चलते चलते 2 सवाल करेंगे। आखिरी सवाल, एक, आपने मिलिट्री का रोल किया है और पूरी पिक्चर के अंदर एक कोई अच्छा आपका डायलॉग होगा? प्यार करना हम पाकिस्तान वालों से कोई सीखे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही प्यार करना आता है, एक बार मौका तो देकर देखिए, प्यार हमें भी बहुत अच्छे से निभाना आता है। आपने कई सीरियल किया और हमने देखा भी आपको कई सीरियल में, अभी आपने बड़ी पर्दे की तरफ रुख किया है, तो अभी आप किस तरह से पिक्चर चाहते हैं? और क्योंकि लोग लेने वाले आपको अभी आएंगे क्योंकि आपने अच्छा कैरेक्टर अपना निभाया है। देखिए सर, मैंने ऑनेस्टली कभी प्लान नहीं किया लाइफ में। मैं टीवी में मैं जैसा दिखता हूँ, कोई सोच सकता है कि मुझे चाणक्य का रोल मिलेगा, बट मैंने 2 साल अपना सर मुंडा के चाणक्य का रोल किया। मैं जैसा दिखता हूँ, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि मुझे महादेव का रोल मिलेगा। मैं 9 सीरियल में महादेव का कैरेक्टर कर चुका हूँ। तो ये सब प्लानिंग से नहीं हुआ, ये भगवान जैसा आपके लिए सोचता है आपको उस डायरेक्शन में डाल देता है। ऐसे ही फिल्मों में है, मैं एक एक्टर हूँ, डायरेक्टर जैसा मुझे देखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा मैं रोल कर दूँगा। मैं किसी
इमेज में नहीं बनना चाहता। मैं अपने आप को एक बहुत ही वर्सेटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला एक्टर दिखाना चाहता हूँ, जिसे कोई भी रोल दिया जाए वो अच्छे से निभा सके। लेकिन ऑडियंस आपको हीरो के रूप में देखना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऑडियंस का प्यार है, और प्यार दो, और प्यार दो, मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है उस प्यार की। मैं यही कहूँगा, हमारी पिक्चर को प्लीज़ बॉयकॉट मत कीजिए। हम सब आउटसाइडर्स हैं, हमारी पिक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, इसे प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। आप यकीन मानिए, आप ये पिक्चर देखेंगे, आपको एन्जॉयमेंट होगी, आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा। सो प्लीज़ वॉच मोदी जी की बेटी 14 अक्टूबर 2022। इंडिया आज के देखने वालों को यही कहेंगे कि आजकल जो चल रहा है माहौल बाइकॉट का, लेकिन ये बाइकॉट करना इस वक्त इस फिल्म के लिए तो नहीं है, क्योंकि भले ही नाम मोदी जी की बेटी है, लेकिन फिल्म कुछ अलग है, कुछ हटके आपको देखने थिएटर तक आना पड़ेगा। आज हम मोदी जी की ट्रेलर के प्रीमियर में आए हैं और ऐसे दिग्गज कलाकार हमारे साथ है, 40 से ज़्यादा उन्होंने पिक्चर किया है और मोदी जी की बेटी फिल्म में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आपका इस फिल्म से किस तरह से रिश्ता है और आपने मेन भूमिका निभाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं फिल्म में वन ऑफ द लीड रोल कर रहा हूँ मोदी जी की बेटी में, और मैंने फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है साथ में। तो मैं तो मतलब आज मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग दिन है कि आज ट्रेलर लॉन्च हुआ, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं होपफुल हूँ कि फिल्म भी लोगों को उतना ही मज़ा आएगा। आपने थिएटर भी किया है और बड़ी बड़ी पिक्चर भी की है, तो इस फिल्म का आपका अनुभव कैसा रहा? जो आपने कसाब का रोल किया ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, कसाब का रोल मैंने नहीं किया है। हम लोग ये जो 2 टेररिस्ट है वो आइडल मानते हैं कसाब को। हाँ, तो कसाब का रोल तो नहीं है। हम लोग आइडल मानते हैं कि उसके तरह नाम कमाना चाह रहे हैं। इस फिल्म में एक संदेश है कि इंडिया पाकिस्तान को लोग अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन फिल्म में कुछ अलग दिखाया गया है कि इंडिया पाकिस्तान के संबंध अच्छे होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग बेसिकली एक कॉमेडी वे में, लाइट वे में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ह्यूमैनिटी, प्रॉस्पेरिटी और पीस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरहद तो इंसान ने बनाया है। ना चिड़ियों के लिए सरहद है, ना पानी के लिए सरहद है, सिर्फ इंसान के लिए सरहद है। और सरहद के इस पार और उस पार, दोनों पार इंसान ही बसते हैं। वैसे तो आपने 40 से ज़्यादा पिक्चर की है और ये भी पिक्चर आपने कामयाब पिक्चर है और हमने देखा, ट्रेलर भी देखा है। आपकी आगे क्या ख्वाहिश है? बस हम एक्टर हैं, काम करते हैं, फिर वेब सीरीज़ शूट है, फिल्में कर रहे हैं। वही है कि लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे और हम लोग अच्छे से अच्छा फिल्में बना के लोगों के पास पहुंचाते रहे। इंडिया आज के तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। इतनी अच्छी पिक्चर आपने पहले भी की और आने वाले वक्त में इस तरह से और काम करते रहे और लोग आपका दिल जीतते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी की बेटी की मेन भूमिका निभाने वाले एक अच्छे दोस्त और अच्छे पिक्चर को अपने कंधे पे लेकर चलने वाले, सपोर्टिंग का भी रोल किया और अच्छा अपनी मेहनत दिखाया है। हमने ट्रेलर देखा है। आज इनसे बात करते हैं। सर, आपके मोदी जी की बेटी पे इतना नाम सेंसिटिव था, उस पर आपने आपके जब सामने स्टोरी आई तो आपके दिमाग में लगा नहीं कि अरे बाप रे, इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्टोरी कैसी होगी, क्या होगी, पॉलिटिक्स है यानी कॉमेडी है, क्या है? बिल्कुल आया, इसलिए पहले स्क्रिप्ट मंगवाई, वो पढ़ी और समझ में आया कि इसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। नाम जो है वो, जैसा अवनी ने हम सब के सामने एक किस्सा रखा कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये आइडिया आया फिल्म को करने का, तो काफ़ी एप्ट नाम लगा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा इसके अलावा और कोई नाम इतना काम ही नहीं करेगा। ऊपर से हाँ, थोड़ा बज़ क्रिएट करता है नाम, थोड़ा आपके दिमाग में आता है कि कंट्रोवर्सी है, कुछ है, पर नहीं है। हमारी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड के थ्रू पास हुई है और देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की सरकार है, सेंसर बोर्ड भी तो सरकारी महकमा है, तो सेंसर बोर्ड ने भी देखा है, तो इस लिहाज से किसी पे भी कोई तंज नहीं कसा जा रहा है। आजकल जो बाइकॉट का चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो ये टाइटल ऐसा है, कुछ हो सकता है कोई मोदी जी विरोध होगा, उन लोग बाइकॉट का कुछ संदेश ऐसा करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि पूरी जानकारी जब तक ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी आंदोलन ना छेड़े, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। उस जानकारी को जब आप प्राप्त करेंगे आपको कुछ कंट्रोवर्शियल लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल है ही नहीं। हम किसी का मजाक उड़ा ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन जो हुई किसी समाज में, जिधर ये ले लिया गया। आप ये खबर, एक मिस इंटरप्रिटेशन खबर आई थी ना बीच में कि मोदी जी की बेटी फिल्मों में है, वो अवनी के बारे में ही तो थी। उस मिस इंटरप्रिटेशन से क्या क्या हो गया उसके बारे में फिल्म है।
तो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते क्योंकि पिक्चर रिलीज पे है। अभी एक चलते चलते एक फिल्म का कोई एक अच्छा सा छोटा सा डायलॉग बोलते हैं जिस फिल्म में मोदी जी की बेटी में आपने कुछ बोला होगा। हम तो यही कहेंगे ना, आप बोलिए। मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद है कि हम वो जब पीतोबाश बोलते हैं, मुझे एक्चुअली पीतोबाश का डायलॉग बहुत पसंद है। जिधर वो बोलते हैं, उनसे पूछा जाता है कि किसको उठा के लाया तुम लोग, तुम्हें पता है? तो मतलब मोदी जी की बेटी को। वो तो क्या सोच के लाया, क्या सोच रहे थे कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? बोलता कश्मीर मांगने की सोच रहे थे। चुप कर। वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। इंडिया आज की तरफ से भी हम मोदी जी की बेटी को शुभकामनाएं देते हैं। मोदी जी की बेटी के टेलर लॉन्चिंग पे आज बड़े पैमाने में सीनियर एक जो मोदी जी की बेटी का पूरा वजन जो है फिल्मों का कंधे पे उठाए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि आपके दिमाग में कैसा आया, इतनी अच्छी मार्केटिंग इतने बड़े पैमाने पे मीडिया पहुंची है, ये टाइटल का चमत्कार है कि आपका चमत्कार है? नहीं, ये सारी टीम का चमत्कार है। मैं अपने श्रेय पे कुछ नहीं लेता हूँ। हम और फिल्म जब बनाई जाती है या कोई भी फिल्म मेकर एक टीम को साथ लेके जब चलता है आगे, तो अपने आप चीज़ें जुड़ती जाती हैं, चीज़ें होती जाती हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में मालूम चलता गया, इसका टाइटल, और आज आपने ट्रेलर देखा है, आपने इसके गाने सुने, तो आपको क्या लगा, क्या है? तो दैट इज़ द फन। वो जो है, तो आप अगर आज घर जाके अपने परिवार को बताएंगे तो मेरी कामयाबी उसी में है कि हाँ, फिल्म सही जगह सही टाइम पे पहुंचती जा रही है। इतनी अच्छी मार्केटिंग हुई और टाइटल भी बहुत अच्छा है और पिक्चर भी इंडिया पाकिस्तान की है, तो आपको लगता है कि किस तरह से ऑडियंस को थिएटर पे आप आने के लिए अपील करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग जिस कोविड के दौरान से निकले हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग अब वापस थिएटर्स का रुख लें, थिएटर्स में जाना शुरू करें। वो लॉकडाउन अब ख़त्म हो गया, अब हम लोग सेफ़ हैं। अब अच्छा सिनेमा देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं जो कि अच्छा बिज़नेस नहीं कर पाई किसी ना किसी वजह से। अब अच्छा बिज़नेस किसको बोलते हैं? आप अच्छा बिज़नेस उसी को बोलेंगे ना कि जब ऑडियंस आएगी बॉक्स ऑफिस में और वो खरीदे। तो बड़ी फिल्में जब आप जाते हैं देखने और वो आप एक्टर्स और स्टार्स के लिए देखते हैं, उसके बाद अगर आपको वो पसंद नहीं आती हैं तो आप हम सब फिल्म मेकर्स को सब कोई गालियाँ देते हैं या डांट देते हैं। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है सबसे, एक बार ये फिल्म देखिए क्योंकि ये एक नया फ्लेवर है फिल्म का। इसमें रोमांस नहीं है, ये कोई लव स्टोरी नहीं है इस फिल्म में, ये प्योर एंटरटेनमेंट है। शायद एक नया किस्म का मेरा एक एहसास जो देना चाहता हूँ कि एक अच्छी फिल्म, साफ़ सुथरी, पारिवारिक और गुदगुदी जो आपको दे, शायद ये सब आपको इस फिल्म में मिलेगा। एंड इट इज़ अ न्यू सिनेमा, एक नया डेफिनेशन मिलेगा हिंदुस्तानी सिनेमा को। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपके नेतृत्व में पिक्चर बनी है ये और आपने काफ़ी मेहनत भी की है। ये पिक्चर बनने से पहले मोदी जी की बेटी का नाम रखा गया था कि बाद में सुझाव आया, और ये बात, ये पिक्चर जो है पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन लोग को ऐसा दिमाग में आएगा कि ये पॉलिटिकल पिक्चर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये फिल्म पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है और ये फिल्म का नाम हमने रखा ही नहीं है। ये फिल्म का नाम आप लोगों ने रखा है, आप मीडिया ने ये फिल्म हमको दे दिया था टाइटल के साथ। ये कहानी जो है एक सत्य घटना पे आधारित है, उस घटना से इसको हमने फिक्शनाइज किया है। और ये टाइटल जो था 2014 में मीडिया ने हमारी हीरोइन को दे दिया था, जो कि खुद जिनका नाम ही अवनी मोदी है। तो उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था कि भाई आप अवनी मोदी, आप गुजरात से, आप गुजराती, तो क्या आप मोदी जी की बेटी हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं हूँ। कैसे हूँ? क्यों, इस देश की हर बेटी उनकी बेटी है। तो मीडिया ने ये सारी चीज़ उछाली कि रातों रात निकली मोदी जी की बेटी, लेकिन कौन सी बेटी? सारी बेटियों के बारे में उन्होंने कहा था। इसका ज़्यादा अच्छा जवाब जो है आप अगर खुद उनसे पूछें, क्योंकि वो उनके ऊपर आप बीती है। मोदी जी की बेटी के कर्ता धर्ता थे, इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, सफाई से जवाब दिया। हमारे इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से मोदी जी की बेटी को शुभकामनाएं देते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम करता हूँ।